हाय एवरीवन, वेलकम टू वीवो टेक्नोलॉजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेटीएम फास्टैग का 2022 का अभी न्यू अपडेट क्या है। ओके, हम इस वीडियो में कवर करते हैं पेटीएम फास्टैग का प्राइस क्या है और इसमें आप नया पेटीएम अकाउंट क्रिएट करके अगर आप फास्टैग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में भी अपडेट है। ओके, हम वीडियो चालू करते हैं। देखिए, पहले मैं पेटीएम फास्टैग के बारे में बात करता हूं। जो पेटीएम का फास्टैग है इंडिया में पहले नंबर 1 फास्टैग बन गया था 2022 में, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर फास्टैग सेल किया था पेटीएम फास्टैग और कस्टमर को भी यूज़ करने के लिए बहुत फ्रेंडली था और यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए कोई अलग वैलेट नहीं था। पेटीएम का जो मोबाइल ऐप है वहीं से पेटीएम का फास्टैग से बैलेंस डेबिट हो जाता था टोल प्लाजा में। और दूसरी बैंक के फास्टैग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या होता है, हम मैनुअली रिचार्ज करना पड़ता था, फास्टैग के लिए अलग ही रिचार्ज करना पड़ता था। बट पेटीएम का फास्टैग जो होता है पेटीएम का वैलेट को ही लिंक होता है। अगर आपका पेटीएम वैलेट में कुछ 1000 रुपीज़ बैलेंस है या 500 रुपीज़ का बैलेंस है, आप पेटीएम वैलेट का जो मनी है मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते था और अगर आपको चाहिए तो आप बैंक अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते था और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सब सारे रीज़न के लिए आप पेटीएम का मनी यूज़ कर सकते था। उसी तरह आप फास्टैग का अगर टोल प्लाजा में पे करने तो पेटीएम वैलेट से ही पैसा कट होता था। ठीक है, और ये जो पेटीएम का फास्टैग है रिसेंटली मार्च में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आरबीआई ने फास्टैग नया कस्टमर को इश्यू करने का बंद कर दिया है। जो लोग ऑलरेडी पेटीएम का अकाउंट है और उनका केवाईसी हो गया है उन 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 लोगों के लिए मिल रहा है अभी पेटीएम का फास्टैग। अगर आप नया पेटीएम का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। और जो लोग पेटीएम में फ्रेश है उन लोगों के लिए पेटीएम का फास्टैग अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हम फीस एंड चार्जेस के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेटीएम का फास्टैग का जो प्राइस है, टैग इशुएंस फी होता है 1 टाइम, मतलब ये टैग कॉस्ट है 100 रुपीज़ का पेटीएम का फास्टैग। और टैग रीइशुएंस फी मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी फास्टैग ले लिया और आपका टैग डैमेज हो गया या ग्लास ब्रोकन हो गया, उसकी वजह से अगर आपको नया फास्टैग लेना पड़ता है तो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ की टैग कॉस्ट लगेगी। राइट, हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 टाइम डिपॉजिट अमाउंट। इसमें क्या है 1 टाइम डिपॉजिट अमाउंट। अब देखिए, अगर कार जीप वैन की बारे में हम बात करते हैं तो फास्टैग का प्राइस रिफंडेबल जो डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अब पेटीएम ने 0 कर दिया है और फास्टैग का बैलेंस दे रहा है 250 रुपया। सो टोटल पेटीएम का फास्टैग आपको मिल रहा है 350 रुपीज़ में कार के लिए और उसमें 250 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है। और टाटा एस एंड सिमिलर मिनी लाइट कमर्शियल व्हीकल का भी फास्टैग सेम है, 100 रुपीज़ का टैग कॉस्ट है और 250 रुपीज़ का रिचार्ज आता है। यहाँ पे आप देख रहा है कि लाइट कमर्शियल व्हीकल 2XL, यहाँ पे क्या कमर्शियल गाड़ियों में पेटीएम बहुत बढ़िया प्राइस है। 99 रुपीज़ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है और कस्टमर को रिचार्ज 1 रुपया आता है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको कमर्शियल व्हीकल की फास्टैग लागू हो जाता है पेटीएम। सारे गाड़ी बस 3XL, ट्रक 3XL, बस 2XL, ट्रक 2XL और ट्रक 6XL, 4XL, 5XL सारे गाड़ी का सेम प्राइस है। कमर्शियल गाड़ी के लिए सबसे कम रेट का फास्टैग बोले तो ये पेटीएम का ही फास्टैग होता है। और प्राइजेस हमने देख लिया है और ये पेटीएम का फास्टैग अगर हमको अप्लाई करना है तो आप पहले याद में रखिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग पेटीएम अकाउंट है, अगर उस अकाउंट को केवाईसी कंप्लीट हो चुका है तभी तो आप पेटीएम का फास्टैग ले सकता है, नहीं तो आपको पेटीएम का फास्टैग नहीं मिलेगा। बाई पर्सनल फास्टैग में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैग कॉस्ट 84 रुपीज़ और उसमें जीएसटी लगा रहा है 15 रुपीज़ का। सो टोटल 100 रुपये लगता है कॉस्ट और फास्टैग का बैलेंस 250 रुपीज़ मिल रहा है। टोटल आपको 350 रुपीज़ हो रहा है। ओके, और पेटीएम की फास्टैग के बारे में हमें ऑलरेडी देख लिया है क्या है पेटीएम का फास्टैग और कैसे बैलेंस डेबिट हो जाता है बोल के इसमें से हमें देख लिया है। और इसमें भी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द बेस्ट टोल टैग विच चार्ज प्रोटेक्शन, और यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है, फास्टैग वर्क्स विथ पेटीएम वैलेट, ऐड मनी टू पेटीएम वैलेट। आप सिर्फ पेमेंट आपका पेटीएम का वैलेट में लोड कर दीजिए,
एंटर द फास्टैग लेन एट टोल प्लाजा। अब जैसे टोल प्लाजा में जाता है, टोल्स गेट डिडक्टेड फ्रॉम पेटीएम वैलेट, डायरेक्टली आपका पेटीएम वैलेट से ही पैसा कट जाएगा फास्टैग के लिए। और यहाँ पे फास्टैग परचेस करने का तरीका बता रहा है, बाई फास्टैग कीजिए और पेटीएम से फास्टैग परचेस कीजिए और आपका व्हीकल की विंडस्क्रीन पे आपका फास्टैग को अफिक्स कर दीजिए और आपका पेटीएम वैलेट में मनी ऐड कर दीजिए। अब जैसे टोल में जाता है वैसा ऑटोमेटिकली आपका पेटीएम वैलेट से पैसा कट हो जाएगा बता रहा है। ओके, ये देखिए 24/7 असिस्टेंस भी मिलता है आपको, आपका प्रोफाइल भी सेटिंग कर सकता है और उसमें फास्टैग का मैनेजमेंट भी होता है। आप इसमें फास्टैग अकाउंट की लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, टेम्प्रोवरी के लिए भी आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपको फास्टैग यूज़ करना है तो आप फास्टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फास्टैग यूज़ नहीं कर रहे उस समय पर आप उसको इनएक्टिव भी करके रखता है, ताकि आपका फास्टैग अगर टोल प्लाजा में गया या आपका कार गया ना टोल प्लाजा में, तब आप जब इनएक्टिव में रखते हैं आपका अकाउंट, तब आपका अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। ये क्यों के लिए बोले तो किसी लोगों को लोकल टोल प्लाजा में सब थोड़ा टोल प्लाजा फ्री में छोड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका फास्टैग एक्टिव में है तो आपको वहाँ पे फ्री सर्विस ऑलरेडी मिल रहा है, फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप पेटीएम का जो फास्टैग है उसमें आपको वैलेट को इनएक्टिव करने का ऑप्शन है, जो टोल प्लाजा में आपको फ्री में छोड़ता है उस टोल प्लाजा पर आप इनएक्टिव करके गए तो आपका पेटीएम से पैसा नहीं कटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।